अब गैस हमारे पास ना तीन चीजें होती हैं। एक होता है सर्विसेज, गॉट इट। अब सर्विसेज में दो टाइप्स की है। सर्विसेज का मतलब है पैकेजेस। पैकेजेस यानी कि आप इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लिनक्स में इसी चीज को पैकेज बोला जाता है। एंड लिनक्स सपोर्ट आरपीएम पैकेज, यानी कि लिनक्स के जो पैकेज का एक्सटेंशन होता है वो डॉट आरपीएम होता है। यानी कि अगर आप लिनक्स पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो डॉट आरपीएम एक्सटेंशन होना चाहिए। विंडोज पे जो होता है वो हमारा डॉट ईएक्सी होता है। तो विंडोज का जो एक्सटेंशन है वो डॉट ईएक्सी फाइल सपोर्ट करता है, यानी कि उसके जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो डॉट ईएक्सी बेस्ड होने चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप लिनक्स पे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका होना चाहिए रिलेटेड टू आरपीएम। अब सपोज करिए कि कोई आपसे कहता है कि लाइक क्रिएट वेबसाइट। एक प्रोजेक्ट बेस में अब आपको बता के चल रहा हूँ। बेसिक हमारा हो गया, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं कुछ। तो क्रिएट वेबसाइट एंड डिप्लॉय इन लिनक्स। लिनक्स पे डिप्लॉय करा है एंड प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड एक्सेस। और वर्ल्ड वाइड एक्सेस हमें देना है। तो यहाँ पे जो क्रिएट अ वेबसाइट, सो जो भी वेबसाइट डेवलपर करेंगे, सो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला जो सिस्टम आएगा वो हमारा जो फर्स्ट सिस्टम आता है वो हमारे पास बेसिकली आता है डेवलपर्स का। कि डेवलपर्स का काम है, द डेवलपर्स राइट अ कोड। राइट कोड। तो ये जो पीसी है दिस इज कॉल्ड अ डेवलपर। अब डेवलपर्स का ये पीसी है, तो हो सकता है कि डेवलपर्स यहाँ पर विंडोज भी यूज कर सकता है और यहाँ पर लिनक्स भी यूज कर सकता है। तो कोई भी एनी मशीन हो सकती है, यानी कि आपके पास विंडोज, मैक या लिनक्स, तीनों में से कोई भी मशीन हो सकती है। तो लाइक मे बी इज इन विंडो और मे बी इज इन लिनक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करेगा कि अगर डेवलपर ने कोई भी कोड लिखा है तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इस कोड को एक सेंट्रल रेपोजिटरी के अंदर सेव करती है। यानी कि वो एक अपना एक स्टोरेज क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्टोरेज। बेसिकली आज के टाइम पे जो कंपनीज यूज कर रही हैं वो यूज कर रही हैं गिटहब का। वो क्या कर रही है, कंपनीज क्या यूज कर रही है, गिटहब यूज कर रही है। अब गिटहब का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अब होगा क्या कि यहाँ पर वी हैव क्रिएट कि एक काफी बड़ा स्टोरेज है। तो गिटहब पर हम लोग अपने प्रोजेक्ट बेस्ड, यानी कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, अपनी एक रैपो क्रिएट करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाई, माई प्रोजेक्ट रैप। तो जब भी मैंने एक यहाँ पे अपनी एक माई प्रोजेक्ट रैपो एग्जीक्यूट करी है। तो नाउ एग्जीक्यूट माई प्रोजेक्ट रैपो। अब जैसे मैंने माई प्रोजेक्ट रैपो करी है, सो नाउ डेवलपर राइट अ कोड। और डेवलपर का क्या काम है कि डेवलपर इस कोड को यहाँ पे कर देगा पुश। पुश कोड। और जो भी कोड है वो कोड हमारे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोड है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, 100, 200, 500, 1000 डेवलपर्स हैं, अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हुए हैं। तो सारे के सारे डेवलपर एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर रहेंगे। तो अगर डेवलपर को स्टेप्स का पैटर्न करना है और वो लिनक्स यूज करना है, तो डेवलपर्स को यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो सॉफ्टवेयर क्या है कि अगर वो गिट को यूज कर रहे हैं तो इंस्टॉल गिट। क्या करेंगे, वो इंस्टॉल गिट। या अब यहाँ पे अगर वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा। अगर पाइथन कर रहे हैं तो इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन। इंस्टॉल जावा या इंस्टॉल पाइथन। तो अब ये जो सर्विसेज हैं ये कैसे इंस्टॉल होंगी, गॉट इट द पॉइंट। दूसरे नंबर पे आता है कि अब ये तो था हमारा पहला पैटर्न डेवलपर्स का, लेकिन अब उन्होंने बोला डिप्लॉय इन लिनक्स, यानी कि हमारी वेबसाइट बन गई। आपने एक वेब डिजाइनिंग का कोड अपने पास रख लिया। अब ये कोड चलेगा कहाँ पर, वेबसाइट कहीं ना कहीं तो चल रही है। तो वेबसाइट जहां पे चलती है उस लोकेशन को वी कैन कॉल द सर्वर।
डिपेंड्स करता है कि कंपनी कहती है कि मुझे लिनक्स के सर्वर्स पे करना है, विंडोज के सर्वर्स पे करना है, किसी भी सर्वर पे करना है, तो आपके पास पैटर्न होना चाहिए कि अगर वो लिनक्स पे कहते हैं तो लिनक्स पे आप किस तरीके से वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करोगे। तो जब भी कोई भी वेब एप्लीकेशंस हम डिप्लॉय करते हैं तो वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए हमारी एक सर्विस यूज होती है, इसको वी कैन कॉल द आईआईएस। आईआईएस हम बोलते हैं विंडोज में। और अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में हम उसको बोलते हैं अपाची। नाम सुना होगा सबने। अपाची हो गया, टॉमकैट हो गया, या कंपनी कहती नहीं हम तो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं या इंजन एक्स की वेबसाइट बना रहे हैं। सो दे आर द डिफरेंट डिफरेंट हमारी वेब सर्विसेज है। So, उस केस में क्या है कि अब जहां पर भी डिप्लॉय करना है, सो अब डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लॉयमेंट पे हमारे पास 3 लेयर्स है। जो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में भी लेयर्स बताई थी कि हमारे पास देयर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं जहां पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसमें से पहली लेयर है ऑन प्रीमाइस। कि कंपनी या तो डायरेक्टली अपने, उसको ऑन प्रीमाइस का मतलब है कंपनी ने अपना खुद का सर्वर खरीदा है, अपने कंपनी के अंदर लगाया है और उस पर डिप्लॉय करना चाहती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कंटेनर, कि वो कंटेनर पे डिप्लॉय करना चाहती है। तीसरे पे आ जाता है क्लाउड, या वो एग्जीक्यूट करना चाहती है क्लाउड पे। क्लियर एवरीवन टिल नाउ? अब अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड के अंदर भी हमारे पास 2 स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आते हैं कि आप पब्लिक क्लाउड पे करना चाहते हैं या प्राइवेट क्लाउड पे। तो हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड के अंदर जो हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं वो हमारे पास सर्विस आती है, एडब्ल्यूएस आप यूज कर सकते हैं, अजूरे आप यूज कर सकते हैं, जीसीपी आप यूज कर सकते हैं, अलीबाबा आप यूज कर सकते हैं, आईबीएम क्लाउड आप यूज कर सकते हैं, वीएमवेयर क्लाउड क्लाउड आप यूज करते हैं। द एन नंबर ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो आपको क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपकी कंपनी कौन सा क्लाउड, मार्केट में जो ट्रेंड में है वो एडब्ल्यूएस, अजूर और जीसीपी है सब, जिसमें से 70% टू 60 to 70% एडब्ल्यूएस यूज कर रही है कंपनी, देन अजूर, देन जीसीपी है। दूसरा हमारे पास आता है प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको प्राइवेट क्लाउड बनाना है सो यू कैन यूज हाइपर वी। आप हाइपर वी की हेल्प से प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं, यानी कि वर्चुअलाइजेशन टूल जो हम यूज करते हैं। वीएमवेयर, आप वीएमवेयर की हेल्प से अपना प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं। सिट्रिक्स जैन सर्वर, जैन सर्वर की हेल्प से आप प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो भी क्लाउड की लैब कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन डाल रखा था। तो यहाँ पर हमने क्या, ये एक तरीके का प्राइवेट क्लाउड ही बना रखा है जिसको हम इंटरनली अपनी कंपनी के लिए यूज कर रहे थे। कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अगर आप भी लोग इस मशीनों को एक्सेस करना चाहते थे तो आप भी इसको एक्सेस कर सकते थे। तो वर्चुअलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे, प्राइवेट क्लाउड अगर हमारा बनाना होता है तो उसमें हम अपना वीएमवेयर यूज करते हैं, ईएस एक्सेस सर्वर्स, एसकॉम, एससीसीएम, एससीवीएम, तो काफी सारे प्राइवेट क्लाउड्स के अपने टूल्स हैं। सो प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि किसी कंपनी का डेडिकेटेड क्लाउड, और वो सिर्फ उसके यूजर्स ही उसको यूज कर सकते हैं, बाहर का कोई यूज नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक का मतलब है नॉन और अननोन कोई भी उसको यूज कर सकता है, उसको पैसे पे करना, लाइक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि आपकी पब्लिक, आपकी प्राइवेट कार है तो आप यूज कर सकते हैं, आप जिसको उसका एक्सेस देंगे वो यूज करेगा। सो सिंपल सा। और एक्सेसिंग जो होती है वो हमारी नेटवर्किंग के थ्रू होती है, और नेटवर्किंग का मतलब है कि अगर आपने पब्लिक आईपी दे दिया तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो जाएगी, और आपने लैन आईपी दे रखे हैं तो विद इन अ लैन एक्सेस होगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन हमारे पास उन्होंने कंडीशन दे दी थी, प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड एक्सेस। हमें इस सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना, तो जब भी अगर वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो जाता है तो इसी एक्सेस को हम बोलते हैं पब्लिक एक्सेस। तो उस केस में क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ वन मोर लीनक्स सर्विस, कि हम चाहते हैं कि हमें लीनक्स पर ही अपना डिप्लॉयमेंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट इंस्टेंस या क्रिएट मशीन, क्रिएट वीएम। वीएम्स का मतलब है अब आपके ऊपर है, आप क्लाउड यूज कर रहे हैं तो आप एडब्ल्यूएस पे क्रिएट कर लो, अजूरे पे कर लो, जीसीपी पे, अलीबाबा कहीं भी कर लो। या अगर आप प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहे हैं तो आप हाइपर वी, वीएमवेयर, जैन सर्वर्स, कुछ भी चीज डाल के अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन वर्ल्ड वाइड एक्सेस देना है तो प्रोवाइड पब्लिक आईपी है। आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना है तो आपको इसको पब्लिक आईपी भी देना पड़ेगा। सेकेंडली, यूज डीएनएस सर्विस।
और उसके साथ आपको डीएनएस सर्विस भी यूज करनी पड़ेगी। सो डीएनएस सर्विस और पब्लिक आईपी का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर है कि मेरी इस मशीन का आईपी पब्लिक लाइक 2.3.2.6 है। तो डीएनएस का मतलब है कि मैंने क्या करा, गो डैडी से एक डोमेन बाय करा लाइक iccpss.com। मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेबसाइट है वो इस नाम से एक्सेस होनी चाहिए। तो आईपी टू नेम अगर मुझे रेजुलेशन करना है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर मैपिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि हर कोई बंदा नाम को एक्सेस करे, नाम से मेरी चीज को एक्सेस करे, वो रिक्वेस्ट मेरे सर्वर को जाके हिट करेगी। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर के आईपी को हिडन कर दे रहा हूँ कि किसी को मेरी आईपी ना पता लगे। सो हम लोग जो भी लोग हैं, जो भी हम वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम करते हैं। तो ये हमारा पैटर्न। अब यहाँ पे अगर मुझे ये वाली वेबसाइट डिप्लॉय करनी है जो कि डेवलपर ने, जो कि मेरा कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरी एक गिटहब रेपोजिटरी के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा कि जिस भी मशीन पर मुझे इसको एक्सेस करना है उस मशीन पर भी मैं क्या करूंगा, गिट इंस्टॉल करूंगा। गॉट इट। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी मशीन, जिस भी मशीन पे एक्सेस करना है, सो लाइक ए डिप्लॉय वेबसाइट। तो मैं वेबसाइट इस डेडिकेटेड डिप्लॉय करना चाहता हूं। और सपोज करिए कि मैंने क्या करा है, फिलहाल क्लाउड हमारा चल रहा है, तो नाउ क्रिएट वीएम वर्चुअल मशीन इन AWS क्लाउड। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इस मशीन को AWS क्लाउड पे क्रिएट करूंगा। या ऑन प्रेमाइज पे कैसे करते हैं आपको आता है, VMware पे कैसे करते हैं आपको आता है, सो लिनक्स पे भी, क्लाउड पर भी इसी तरीके से आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, पर थोड़ा सा पैटर्न वहां पर चेंज है। या आप डायरेक्ट पब्लिक आईपी इस मशीन को एलोकेट कर दो तो आपकी मशीन की ये सर्विस है। अब यहाँ पे क्या आता है, पैकेज इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको दो पैकेज इंस्टॉल करने। पहला आपको इंस्टॉल करना है गिट। तो इस मशीन पर भी आपका इंस्टॉल होगा गिट। इंस्टॉल गिट। अब गिट क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि इस गिट हब रेपोजिटरी से मुझे कोड को क्या करना है, पुल भी करना है। तो नाउ पुल कोड विद द हेल्प ऑफ गिट। तो मुझे गिट की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, कोड पुल करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आता है कि मुझे यहाँ पर जिस सर्विस के, यानी कि जो वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, सो वेबसाइट अगर मुझे डिप्लॉय करनी है, सो नाउ मैं यहाँ पे करूंगा इंस्टॉल अपाची। यहां पर मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा अपाची वेब सर्विसेज। अपाची, अपाची को हम HTTPD भी बोलते हैं, अपाची वेब सर्विस। इन दिस लोकेशन वी हैव जस्ट एग्जीक्यूट द अपाची वेब सर्विस भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या है कि जब भी आप अपाची की वेब सर्विस इंस्टॉल करेंगे तो इसकी एक लोकेशन क्रिएट होगी जहां पर मुझे अपना वेबसाइट का कोड रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर कि जब भी अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो आपके पास भी आता है कि फाइल को सेव कहाँ पे करना है। तो एक आता है सेव। तो अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं तो उसी लोकेशन पे हो जाती है, लाइक डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे सेव है। एक आता है सेव एज, कि आप किसी अदर लोकेशन पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है वो है मेरी लाइक का स्लैश वार। तो वार डायरेक्टरी तो ऑलरेडी होती है, वार के अंदर हमारे पास एक और डायरेक्टरी होती है www, और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी आएगी HTML। तो ये डायरेक्टरी तभी क्रिएट होगी जब आपकी वेब सर्विस इंस्टॉल होगी, अदरवाइज ये लोकेशन आपको आपके सिस्टम के अंदर नहीं मिलेगी। तो अब क्या है कि सपोज करिए कि हमारे पास हैश का साइन है और मैंने अगर यहाँ पे करा PWD, तो मेरे पास अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है स्लैश रूट, यानी कि मेरी जो अभी प्रेजेंट लोकेशन है वो क्या है, रूट है। अब मैंने जैसे ही कोड पुल करा तो मेरा क्या है, वेब कोड यहाँ पर आ गया। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा गेट पुल, ठीक है। सपोज करो गेट पुल करा तो उसने क्या करा, मेरा जो कोड है, जो मेरा कोड है माई कोड, ये कोड मेरे पास आ गया। तो ये जो कोड है ये अभी कहाँ पे आया है, स्लैश रूट लोकेशन पे आया है। अब मुझे क्या करना है, इस कोड को मूव करना है किस डायरेक्शन पे, इस वाली लोकेशन पे, क्योंकि मेरा जो वेब सर्विस की लोकेशन है वो इस लोकेशन पर है और ये डिफरेंट लोकेशन पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, MV मूव,
हम लोगों ने यूज करा है, और स्टार। तो स्टार में इसलिए यूज कर रहा हूं, जितनी भी फाइल्स हैं, तो या तो आप डेडिकेटेड एक फाइल का नाम लिख दो, तो वन बाय वन करके अगर इस वेबसाइट की 10 फाइल्स बनी हुई हैं, तो 10 बार आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, स्टार का मतलब है इन दिस लोकेशन जो भी फाइल है वो सारी की सारी क्या हो जाए, मूव हो जाए कहाँ पे, /var/www/html लोकेशन। तो ये फाइल आपकी क्या हो जाएगी। लेकिन इससे पहले, मूव करने से पहले, यानी कि कोड को पुल करने से पहले, मुझे यहाँ पे दो कमांड्स और चलानी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आपके पास कमांड है YAMINSTL इंस्टॉल httpd://y। या तो आप ये कमांड यूज करिए फॉर रेड हैट। अगर आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लिनक्स, अगर आप लोग यूज कर रहे हैं रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम, या दूसरी आपके पास कमांड है apt-get INSTL इंस्टॉल APACH अपाची 2 -y। या अगर आप यहां पे कह रहे हैं फॉर उबंटू, अगर वो उबंटू फैमिली का है, तो आपके पास कौन सी जगह सूडो भी यूज कर सकते हैं। कहां पे, उबंटू में। क्या ये वाई जो लिखा है, हाँ। वाई तो करना ही पड़ेगा। इंस्टॉल तो सर वैसे भी उधर सूडो मैं आपको बताता हूँ वाई क्यों लगाया, सूडो के लिए नहीं लगाया, सूडो भी करेंगे तो भी वाई लगाना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, ये कंफर्मेशन मांगेगा आपसे, यस या नो, आप करना चाहते हो या नहीं। तो मैंने पहले ही वाई कर दिया, तो वो वाली स्टेप अब क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। अगर आप वाई नहीं लगाओगे, इंस्टॉल करेंगे, तो नीचे पूछेगा कंफर्म करने के लिए, तो फिर आपको वहां पे वाई प्रेस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो सूडो से करो या कैसे भी करो, मैं हैश पे चल रहा हूं, तो हैश का मतलब है मुझे सूडो लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं डॉलर पे चल रहा होता, तो फिर ये सारे काम के लिए मुझे सूडो यूज करना पड़ता। उस यूजर के पास सूडो के राइट्स होने चाहिए, जो कि आप VI सूडो करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने करा है। इज इट क्लियर एवरीवन। अब जब भी आप कोई भी सर्विस यहां पर इंस्टॉल करोगे, क्लियर है, और उस सर्विस के अंदर कोई भी डेटा अपना क्या करोगे, मूव करोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को, सर्विसेज को रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी सर्विसेज को स्टार्ट रीस्टार्ट करते हैं, तो आपके पास 4-5 कमांड्स हैं। सबसे पहले है SYSTEM सिस्टम CTL इनेबल है। लाइक कि मैंने अगर अपाची इंस्टॉल करा है, HTTP करा, तो HTTPD। तो ये इनेबल कमांड क्या होता है, इसके बाद एक और आपके पास कमांड्स है SYSTEM सिस्टम CTL START स्टार्ट HTTPD। और तीसरी जो कमांड है, इज इट SYSTEM सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD। या आप यहाँ पे अपाची 2 भी लिख सकते हैं, जो भी आप सर्विस कर रहे हो, या DNS कर रहे हो, या नेटवर्क की सर्विस कर रहे हो, तो वट एवर आप कोई भी सर्विस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको अपनी सर्विस, तो देखिए आप डायरेक्ट अगर लिनक्स आपने फर्स्ट टाइम ऑन करा, और ऑन करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करा, एक वेब सर्विस को इंस्टॉल करा अपाची को, अब या HTTPD, दोनों सर्विसेज का नाम एक ही है। तो आपने अगर ये वाली सिस्टम सर्विस को स्टार्ट करा, अब स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करा, उस सर्विस को इनेबल ना करके सिस्टम CTL स्टार्ट और रिस्टार्ट कर दिया। अब होगा क्या कि अगर आपने इनेबल कमांड नहीं चलाई, तो अगर आपकी मशीन बंद हुई, तो वो सर्विस आपकी दोबारा से बंद हो जाएगी। और जब आप दोबारा मशीन करेंगे, तो ये कमांड्स आपको दोबारा से चलानी पड़ेगी। इनेबल और स्टार्ट कमांड मैं इसलिए चला रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरी मशीन रिस्टार्ट या बंद भी होकर दोबारा ऑन होती है, तो ये सर्विसेज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, मुझे बार बार ऑन करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप कोई भी सर्विस को स्टार्ट रीस्टार्ट करना चाहते हो इस तरीके, या आपको कोई भी सर्विसेज का स्टेटस देखना है, सो यू कैन टाइप द SYSTEM सिस्टम CTL एंड STATU स्टेटस HTTPD। या आपको क्या करना है, स्टॉप करनी है, तो SYS सिस्टम CTL स्टॉप HTTPD। डी फॉर डायमेंसी होता है सर्विस। तो अगर किसी भी सर्विसेज को आपको स्टार्ट रीस्टार्ट स्टॉप करना है, तो आप इन कमांड्स का यूज करेंगे। लिनक्स के अंदर रूल ये है कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड उसकी सर्विसेज को आपको रीस्टार्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस, क्लियर है। कोई रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा गाइस।
So now I'm just click on here and RHCL and then click on settings. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हार्ड डिस्क मैंने अटैच करी थी, इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने आपको शेयर कर दी थी अदर, तो आप उससे गो थ्रू कर लेना। उसमें प्रॉपर मैंने बताया हुआ, देन अप्लाई, देन ओके, एंड देन राइट क्लिक एंड स्टार्ट, देन कनेक्ट। क्या बताइए, नीचे से आ रही है, किसी के मोबाइल ने रिंगटोन लगा रखी है? तो भाई अच्छी बात है। कनेक्ट, देन स्टार्ट, देन कंटिन्यू। रैम, ये दूसरी जगह भी। So I'm reduce the RAM settings here, give the 6000, then okay। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप लिनक्स की मशीन बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें कोई भी पैकेज करना है, तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर एक, और जब आप लिनक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, तो वो क्या करेगा, आपको एक रेपोजिटरी देगा। उसके बैकएंड में एक रेपोजिटरी होती है। इस डेडिकेटेड रेपोजिटरी को वी कैन कॉल द यम। इस रेपोजिटरी का नाम होता है यम रेपो। दिस इज कॉल्ड द यम रेपो, और एपीटी। अगर आप उबंटू कर रहे हैं तो एपीटी रेपो कहते हैं, और अगर आप रेड हैट फैमिली का करते हैं तो यम रेपो। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर सारे के सारे सॉफ्टवेयर लिनक्स के पड़े हुए हैं। जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे पैकेजेस इस रेपोजिटरी के अंदर पड़े रहते हैं बाय डिफॉल्ट। क्लियर द पॉइंट्स। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप डायरेक्ट लिनक्स की कंपनी के सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, और इस रेपोजिटरी के अंदर अब मुझे जो भी पैकेट करना है, तो मैंने जैसे कमांड चलाई, यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, वो क्या करेगा, यम का मतलब है इसी रेपोजिटरी को हम बोल रहे हैं कि ये इंस्टॉल कर दे कहां पर, एचटीटीपीडी। तो वो क्या करेगा, यहां से ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर को इस मशीन पर इंस्टॉल कर देगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो अब दो ऑप्शन हैं कि या तो कंपनी अपना खुद की एक गेम रेपोजिटरी बना ले, या कंपनी ने अगर यानी कि अगर आपके पास पेड लाइनेक्स लाइनेक्स नहीं है, तो उस केस में आपके पास लिमिटेड पैकेज होंगे, क्योंकि आपने जो सीडी आईएसओ इमेज डाउनलोड करी है, उसके अंदर जितने पैकेज होंगे आप वही यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आपको डॉकर इंस्टॉल करना है, कुबरनेटिस इंस्टॉल करना है, अंसिबल इंस्टॉल करना है, जेंकिन इंस्टॉल करना है, टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। हाँ, तो अगर आपको इनमें से कुछ भी काम करना है मशीन पे, तो सिंपल सा ये सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो उस केस में आपको अपने सिस्टम्स को रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। तो उस केस में यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप जब इसको रेपोजिटरी के साथ लिनक्स को कनेक्ट करेंगे, और फिर जैसे आप ये कमांड करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस मशीन पे इसको इंस्टॉल कर देगा। बट ये सारा काम करने से पहले आपको अपनी रेपोजिटरी को अपडेट करना पड़ेगा। सो आपको लिनक्स पे एक और कमांड चलानी पड़ेगी, यम अपडेट -y। यानी कि सबसे पहले आप अपनी यम रेपोजिटरी को अपडेट करेंगे, कि वो जितने भी अपडेटेड पैकेजेस है पहले अपनी रेपोजिटरी में उसको अपडेट कर ले। सो अप टू डेट होगी तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज क्या करेगा, पहले वहां से सारे पैकेज, जो भी नए पैकेज आए हैं उनकी किसी की अपडेट से अपनी रेपोजिटरी को अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद देन यू कैन इंस्टॉल। उसके बाद आप क्या करोगे, इंस्टॉल। कभी कभार क्या होता है कि जावा का नया वर्जन आ गया, अब रेपोजिटरी अपडेट नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, वो आपसे बोलेगा फर्स्ट अपडेट रेपो, क्योंकि वो पुराना ओल्ड वर्जन है। बट ये आपको एकदम लेटेस्ट वर्जन ही प्रोवाइड कराएगा। अगर आपको कोई डेडिकेटेड वर्जन यूज करना है, तो फिर आपको कमांड्स के आगे मेंशन करना पड़ेगा पूरा का पूरा कि मैं पर्टिकुलर 8.2 वर्जन एक्सेस करना चाहता हूं। तो उसके तो ऐसा नहीं है विंडोज में, जैसे हम लिनक्स में विंडोज में ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना, कि गूगल से ढूंढो यहाँ से, यहाँ पे लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे सीधी एक कमांड डालो, पैकेट आपका डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ अपनी इस वाली मशीन पे। तो देखता हूँ, मैंने रजिस्टर तो करी थी काफी टाइम पहले। तो
RWT root RED red HT head। तो yum अपडेट -y तो चलेगी नहीं ये कमांड। तो कह रहा है कि भाई यम रेपोजिटरी ऑल टू सी द रेपोजिटरी यू हैव रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेपोजिटरी। तो आपके पास रेड हैट सब्सक्रिप्शन होगा तभी आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। तो इस केस में मैं अब मशीन बना रहा हूँ कहाँ पर, क्लाउड पे। जब आप क्लाउड पे रहेंगे तो क्लाउड पे जितनी भी मशीन है वो सब पहले से ही क्या है, कनेक्टेड रेपोजिटरी से होते हैं, वहाँ पर सब्सक्रिप्शन होता है। तो नाउ क्या, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इस मशीन को किस जगह पे ले जा रहा हूँ, क्लाउड पे। तो लाइक टर्न ऑफ, या मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक उबंटू भी पड़ा हुआ है, नाउ स्टार्ट। मैं उबंटू पे करके दिखा देता हूँ, ये शायद मेरा सब्सक्राइब्ड है। तो राइट क्लिक एंड सेटिंग, रैम 4000 मिली हुई है इसको। सो भाई क्यों नहीं ऑन हो रहा, क्या एरर दे रहा है ये, कंटिन्यू। द उबंटू फेल टू स्टार्ट, synthetic port number ID this resource exists to the complete resource fail to allocate resource will configure a virtual network। ओके, तो कह रहा है भाई वर्चुअल नेटवर्क कनेक्ट कर लो इसके साथ। सो हमारा जो नेटवर्क के अंदर एरर आ रहा है, सो नाउ हम जस्ट कनेक्ट विद द वाईफाई स्विच। ओके, तो नेटवर्क से कनेक्ट करा, देन स्टार्ट द मशीन, देन राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। तो मैंने उबंटू भी इंस्टॉल करा हुआ है, ये मैंने GUI पे नहीं करके CLI पे करा हुआ है, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा फास्ट होगी। क्योंकि GUI की जगह मैंने CLI पे करा है। सो लाइक RWT रूट RED रेड HAT हेड, पासवर्ड ना भूल गया हूँ उसका। ओहो, UBUNTU उबंटू RED रेड HAT हेड। पासवर्ड क्या था यार, 1 मिनट गाइस, इसको सेशन को एक्सपायर होने दो। काफी टाइम से मैंने भी मशीन लॉगिन नहीं करी। सो मैंने उबंटू आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये वाला उबंटू के अंदर क्या है, इस वाले उबंटू के अंदर गाइस आपका ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है। तो अगर आप ये उबंटू यूज करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इंटरनेट से आपकी मशीन कनेक्टेड होनी चाहिए। सर रूट एंड ICCP@1234। गूगल कोड की रूट, अरे यार क्या था, रिलेटेड डाला था मैंने, और तो मैं कोई पासवर्ड यूज ही नहीं करता। चलो यार बाद में करेंगे, इसका तो पासवर्ड ही मैं भूल गया हूँ मशीन का। चलिए गाइस, तो इस मशीन को भी छोड़ो, नाउ हम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल, और क्लाउड पे ही मैं मशीन क्रिएट कर रहा हूँ और ये पूरी लैब एग्जीक्यूट करते हैं। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक हियर एंड देन आपकी मर्जी, आप माइक्रोसॉफ्ट अजूरे क्लाउड यूज करना चाहते हैं या आप amazon क्लाउड यूज करना चाहते हैं। तो दोनों में से भी आप कोई सा भी क्लाउड ले सकते हैं, लाइक या अजूरे मुझे करना है। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन एंड पासवर्ड। इतनी सारी आईडीज के पासवर्ड मुझे याद रखने पड़ते हैं, तो खुद भूल जाता है, इसलिए कॉमन रखता हूँ। ये
तो नाउ गाइस, अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि आपको वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है। सो वर्चुअल मशीन्स के लिए हमारे पास ये दो सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है। एक EC2 जहां पर हम सर्विस बनाते हैं, दूसरा VPC जो कि क्लाउड का नेटवर्क है। जैसे कि आपके घर में वाईफाई होता है, यहाँ पे VPC को नेटवर्क बोला गया है। ठीक है, तो जैसे आपको अगर घर पे इंटरनेट चलाना है तो आपको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा या डेटा चाहिए आपको हॉटस्पॉट से। यहाँ पर अगर क्लाउड की मशीन पे वो मुझे अगर नेटवर्क इंटरनेट चलाना है तो मुझे इस मशीन को इस VPC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें बनी रहती हैं। हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपको वर्चुअल मशीन बनानी है। यू कैन जस्ट लॉग इन विद द वर्चुअल मशीन एंड दिस इज अ कंट्रीज। आपको किस डेडिकेटेड कंट्री के अंदर अपना डिप्लॉयमेंट करना है, लाइक आपको US में करना है, सिंगापुर करना है, लंदन करना है, पेरिस करना है, तो इन विच लोकेशन यू कैन डिप्लॉय। लाइक हम इंडिया में, सो वी हैव डिप्लॉय इन मुंबई लोकेशन, तो हमारे पास मुंबई का डेटा सेंटर है। मुंबई के डेटा सेंटर में जाने के बाद नाउ वी हैव जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब है वर्चुअल मशीन एंड लॉन्च इंस्टेंस। जैसे ही मैं लॉन्च इंस्टेंस करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ रहा है नेम। तो लाइक मैंने यहाँ दे दिया LINUX लिनक्स वेब SERVER सर्वर 1। और वेब सर्वर 1 के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको भी बताया था कि जब हम प्राइवेट क्लाउड में वर्चुअल मशीन बना रहे थे तो मैंने बोला था कि आप सबसे पहले क्या करना है, फोल्डर बना के अपनी ISO इमेज वहां पे रख लेना। और जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वहां पे सारी ISO इमेज बनती है कि आपको विंडो 10 की बनानी है, 7 की बनानी है, सर्वर की बनानी है, लिनक्स बनानी है, उबंटू। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। अब आप लोग क्या कर रहे थे, आप रेडिट की मशीन यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे रेडिट के भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रेडिट 10 लेटेस्ट है, उसके अलावा जो भी है यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स रेडिट के भी आ रहे हैं। नाउ आपको Amazon लिनक्स, तो रेडिट का ही पार्ट Amazon लिनक्स है, तो Amazon लिनक्स जो रेडिट फैमिली का ही है। तो आप Amazon लिनक्स भी यूज कर सकते हैं। आपको उबंटू लिनक्स यूज करना है, सूजे लिनक्स करना है, डेबिन लिनक्स यूज करना है। ठीक है, तो आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आप कर सकते हैं। जिसको मैक पे प्रैक्टिस करनी है वो मैक भी यहाँ पर यूज कर सकता है। बट एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप क्लाउड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री टायर वाला ही लेना है, क्योंकि फ्री टायर के अलावा अगर आप कोई भी अदर चीज यूज करेंगे तो वो आपका चार्जेबल हो जाएगा। गेट गॉट इट। सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक, आई एम जस्ट क्लिक ऑन Amazon लिनक्स। मैं यहाँ पे Amazon लिनक्स यूज कर रहा हूँ। जो सेम कमांड्स आप लिनक्स पर भी करते हैं, XYZ सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई मिरर कॉपी है। वैसे है कि वहां पे आप वर्चुअल मशीन बना रहे थे, हम क्लाउड से वर्चुअल मशीन ले रहे हैं, बाकी सारा काम वही है, मिरर कॉपी। 1% कमांड चेंज नहीं है। नाउ अब दूसरा आता है कि जब मुझे मशीन बनानी है, तो जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, मशीन का नेम देते हो, फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप देखते हैं कितनी रैम देनी है और कितनी स्टोरेज देनी है। यस या नो। तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप में भी फ्री टायर है, यानी कि अगर मैं लेता हूँ तो मुझे 2 कोर CPU और 1 GB मेमोरी मिलेगी। तो यहाँ पर 1 GB वहां के ऑन प्रेमाइज के 10-12 GB के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 GB में इतना फास्ट चलेगा जितना आपका हाइपर वी में 8 GB रैम देने के बाद भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जो क्लाउड के पे जो सर्वर हम बना रहे हैं उसका जो CPU की कॉस्ट भी 10 से 12 लाख रुपए की है। तो लाइक अगर यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहा है कि आपको 2 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, 8 GB चाहिए, 16 GB, 32 GB चाहिए। तो कितने GB तक के रैम के सर्वर चाहिए, मैक्सिमम 4000+ GB ऑफ रैम एंड 400+ कोर CPU। आपका तो i3 i5 i7 है, यहाँ पे 400+ CPU तक है, यानी काफी हायर कॉन्फ़िगरेशन तक के सर्वर्स अवेलेबल हैं। तो नाउ आई एम जस्ट सिलेक्टिंग T2 T3.micro द की पेयर। तो जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पर आप क्या करते हो, पहले रूट को पासवर्ड दे देते हो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपको लिनक्स की मशीन पर लॉगिन करना है तो आप लॉगिन करने के लिए आपके पासवर्ड आपको की पेयर के थ्रू मिलेंगे। तो लिनक्स के जो पासवर्ड है वो आपको किसके थ्रू मिलेंगे, की पेयर के थ्रू से। यहाँ पे क्रिएट अ की पेयर, गिव द नेम इज लाइक अ माई लिनक्स की। ये मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया और सिलेक्ट द पैम। अभी आपको पैम सिलेक्ट करना है, जब हम आगे क्लाउड पढ़ेंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें एग्जीक्यूट करके चलूंगा। देन क्लिक ऑन क्रिएट अ की पेयर, और इस की पेयर को मैं सेव कर रहा हूं यहाँ पर। देन नेटवर्क। सो अगेन नेटवर्क का मतलब है कि किस डेडिकेटेड नेटवर्क से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मेरा नेटवर्क है ऑलरेडी और पब्लिक IP इनेबल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज करूँ आप अभी ऑन द स्पॉट अपने मोबाइल पर उसको एक्सेस करें। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइव प्रोजेक्ट हो रहा है आपका लिनक्स के ऊपर ही। लाइव डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं पूरी की पूरी इंटायर वेबसाइट को, पूरी की पूरी इंटायर वेबसाइट को। देन
अब आता है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है ना, वो आपकी एक्सेस होती है या तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू या एचटीटीपीएस के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए एचटीटीपीएस लिखा आ रहा है। तो अब आप जो अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं। सो फिलहाल मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, आगे जब हम प्रॉपर क्लाउड स्टार्ट करेंगे, कल से या नेक्स्ट वीक से ही करेंगे, तो उस समय फिर आपको एक एक चीज प्रॉपर एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर से द सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल, जिसके अंदर हम अपने प्रोटोकॉल्स को अलाउड करते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट लाइक कृष्णा एक्सेस करे, आप लोग एक्सेस ना करें, तो वो सारी सिक्योरिटीज हम यहाँ से लगाते हैं। या पर्टिकुलर कंट्रीज में एक्सेस होनी चाहिए, पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं फायरवॉल्स के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट सिलेक्ट एग्जिस्टिंग। सो अगर आपको क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करना है तो पहले मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। द नेम इज लाइक LINUS लिनक्स -SG। एंड फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक यानी कि सारे के सारे प्रोटोकॉल्स में अलाउड कर रहा हूँ। तो सारे के सारे प्रोटोकॉल का मतलब है कि इस पर आपकी मेल भी चलेगी, मेल सेंड भी होगी, डेटा ट्रांसमिशन सब होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एचटीटीपी करा है तो एचटीटीपी से रिलेटेड काम होगा, बाकी सारे काम ब्लॉक हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे करा है लाइक POP3 और IMAP और SMTP, तो आपकी मेल भी जाएगी और सेंड भी होगी। लेकिन अगर जिस हर काम को करने के लिए एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, तो अगर मैं उन प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर दूंगा तो उससे रिलेटेड सर्विस आपकी काम नहीं करेगी। नाउ SSH, सो लिनक्स की मशीन SSH से होती है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक का मतलब है कि सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे अलाउड कर दिए। अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज। आप कितनी हार्ड ड्राइव इसको देना चाहते हैं। तो जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उस समय भी वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है स्टोरेज का, कि आपको 40 GB देनी है, 50 GB। तो हम लोग 50 GB 40 GB यूज करते थे। नाउ कि मैं यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पे GUI नहीं आएगा इसका, ओनली CLI। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही CLI पे लेके चल रहा था कि आपको अपनी मशीन को SSH के थ्रू कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी ये जो मशीन आपके सिस्टम पे एक्सेस होगी SSH के थ्रू ही होगी। सो नाउ मैं यहाँ पे देता हूँ कि 20 GB। तो मेरे लिए 20 GB सफिशिएंट। गॉट इट। वैसे 8 GB के अंदर भी चल जाएगा, बट मुझे क्या करना है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसका साइज क्या होगा, क्या क्या सर्विसेज और आपको डालनी है, तो उसके हिसाब से आपको उसका साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम्स का साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस आपको जो अपडेट्स आएंगे उसका साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आप वेबसाइट यहाँ पे डालना चाहते हैं उसका साइज कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा है ना यार, आपका डेटा अगर 100 GB है तो आप 32 GB की हार्ड ड्राइव नहीं लोगे, आप 128 GB की प्रेफर करोगे, 256 GB की करोगे। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे डेटा का साइज क्या है, क्या कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना स्टोरेज का यूटिलाइज करोगे। इज इट क्लियर द पॉइंट। देन नेक्स्ट, कितने सर्वर्स बनाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं अगर यहाँ 4000 लिख दूंगा तो 4000 सर्वर्स विद इन 3 मिनट्स रेडी टू यूज। फिलहाल मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, देन लॉन्च। तो ये जो मशीन है ये मेरी अप टू 2 मिनट्स के अंदर रेडी टू यूज हो जाएगी। अब अगर आपको इस मशीन को एक्सेस करना है, तो ये आपकी मशीन क्रिएट हो रही है जो कि मैंने मुंबई लोकेशन पे बनाई है। अगर आपको अब इस मशीन को क्लाउड की किसी भी मशीन को, लिनक्स की मशीन को एक्सेस करना है, सो आपको याद होगा कि मैंने एक की पेयर बनाया था, उस की पेयर को मैंने सेव करा था डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो नाउ वी कैन सी, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, देन क्लिक डाउनलोड, एंड डाउनलोड के अंदर माई लाइनेक्स हाइफन की, उसके नाम से मैंने यहाँ पर की को सेव करा है। तो मुझे अगर इस मशीन को एक्सेस करना है तो मैं दोबारा से ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट, जैसा हम वहां पे कर रहे हैं, पहले मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा जिस लोकेशन पर जिस लोकेशन पर मेरा की पड़ा है। सो नाउ जस्ट टाइप द CDDOWN डाउनलोड। मेरी जो की है इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। नाउ क्या मुझे क्या करना है, इस लाइनेक्स की मशीन को एक्सेस करना है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइनेक्स मशीन, सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। एंड कनेक्ट करने के बाद आपके पास आ रहा है SSH क्लाइंट, और आपको ये URL कॉपी करना है, दिस वन। इधर क्लियर से यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है SSH, देन की का नेम आ रहा है, देन EC2 यूजर बाय डिफॉल्ट होता है, @ ये आपकी मशीन का IP एड्रेस आ रहा है। और वो मशीन कहाँ पर बनी हुई है, क्लाउड पर बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा एंड पॉइंट वो दे रहा है। तो नाउ यू कैन जस्ट कॉपी एंड कम टू हेयर एंड देन पेस्ट, देन इंटर और यस। तो ये आपकी लाइनेक्स की मशीन यहाँ पर एक्सेस हो गई। तो यहां पर क्या आ रहा है, डॉलर का साइन आ रहा है। डॉलर का मतलब है कि ये जो यूजर है ये कौन सा यूजर बना हुआ है, नॉर्मल यूजर है।
अब मुझे रूट यूजर पे जाना है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कमांड बताई थी, sudo sudo su हाइफन। तो अगर मैं जैसे su हाइफन करूंगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक और कमांड बताई थी host होस्ट नेम। तो ये क्या है, ये सुपर यूजर यहाँ पे बना हुआ है, इसको पहले से ही सूडो के राइट्स मिले हुए हैं कि आप डायरेक्ट एडमिन से काम मत करो, आप इससे कर सकते हैं। सुपर यूजर को हमने एडमिन वाले एक्सेस दे रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको होस्ट नेम भी चेंज करना, लाइक होस्ट नेम, लाइक LINUS लिनक्स VM, तो ये आपको एरर दे देगा क्योंकि आपके पास रूट के परमिशंस नहीं है। बट अगर मैं इससे पहले सूडो लगा दूंगा, सूडो होस्ट नेम, और लाइक का मैंने यहाँ पे कर दिया LINUX -VM, एंड नाउ sudo su हाइफन। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट कहां पे पहुंच गया, रूट यूजर पे पहुंच गया। इज इट क्लियर गाइस, एवरीवन टिल नाउ क्लियर है? लाइनेक्स की मशीन बनाना, लाइनेक्स की मशीन को एक्सेस करना, और ये सूडो वगैरह कमांड हम कर चुके हैं। सूडो के राइट्स हम कैसे लिनक्स में देते हैं, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे भी करना है, आप यहाँ पे भी यही कमांड चला सकते, लाइक vi sudo। आपको कोई यूजर बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, लाइक यहाँ पे आप इंटर करेंगे, तो आपके पास वो सारी की सारी चीजें, वही कमांड्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मुझे विम करना था, अरे यार। तो लाइक अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं सबसे पहले देखता हूँ PWD। तो नाउ द स्लैश रूट इज अवेलेबल। अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरे को कोई डेडिकेटेड फाइल अपनी लेके आनी है ना, एग्जीक्यूट इन पर्टिकुलर फाइल। तो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर फाइल लेके आनी है, तो पर्टिकुलर फाइल, अब दो पैटर्न्स हैं कि या तो आप गिट से इंस्टॉल कर लो, क्लियर, या आप अगर गिट से इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आपकी फाइल अगर विंडोज पे पड़ी हुई है और विंडोज से आप लिनक्स की मशीन पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप उस मशीन से भी, वहां से भी अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर वो आपको करनी है, तो उस पैटर्न को आप किस तरीके से करेंगे? तो उसका पैटर्न ये है कि अगर आपको, सपोज करिए कि आपकी जो वेबसाइट की फाइल है, वो आपकी वेबसाइट की फाइल डी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है। लाइक मैं कहता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट यहाँ पे पड़ी हुई है, गॉट इट। अब मुझे इस वेबसाइट की फाइल को अपलोड करना है, कहाँ पर, कहाँ पे करना है? लिनक्स पे। और लिनक्स की मशीन कहाँ है? क्लाउड पे भी हो सकती है या ऑन प्रोमाइस में। मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लाइन सिस्टम पे होना चाहिए, WinSCP। तो या तो आप गिट से करके ले आओ पुल। तो गिट वाला मैं अभी पार्ट ले नहीं रहा, वो मैंने आपको बताने के लिए कहा था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे देना है होस्ट नेम। होस्ट नेम का मतलब है कि जो भी आपका सर्वर का पब्लिक आईपी है। नाउ यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस सर्वर इंस्टेंसेस। तो ये सर्वर का पब्लिक आईपी हो रहा है, नाउ जस्ट कॉपी दिस पब्लिक आईपी एड्रेस एंड पेस्ट। एंड यूजर नेम, तो यूजर नेम जो हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन करा था, EC2 -यूजर, ये इसका डिफॉल्ट यूजर नेम होता है, क्लियर। और उसके बाद आपको चाहिए पासवर्ड। तो पासवर्ड में आप यहाँ पे क्या करोगे, की को ही ऐड करोगे। और की लोकेशन क्या है, एडवांस में गए, क्लिक ऑन एडवांस। एडवांस में जाने के बाद ऑथेंटिकेशन, ब्राउज, एंड ब्राउज करने के बाद क्लिक ऑन ऑल। तो ये हमारी माई लाइनेक्स की है। नाउ ओपन, ओके। तो फाइल को आपको पहले सेव करना है, दोबारा से डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में जाइए, और डाउनलोड में जाके इस फाइल को एक बार और सेव कर लेना, क्योंकि ये जो है पीपी के एक्सटेंशन बनाएगी, और हमारी वो जो फाइल है वो पैम थी। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, पीपी के एक्सटेंशन सपोर्ट करता है। तो अभी ऑटोमेटिकली इसी फाइल को दोबारा से सिलेक्ट करें, यानी कि जैसे मैंने करा तो उसने क्या करा, इस की दो कीज क्रिएट कर दी हैं, जो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि डाउनलोड में जाएंगे तो एक डॉट, लाइनेक्स पे अगर एक्सेस करना है विंडोज पे तो डॉट पैम एक्सटेंशन है, और अगर आपको डेटा अपलोड करना है तो उसके लिए डॉट पीपी के चाहिए होती है। तो जब मैंने की बनाई थी तो वहां पे दोनों ऑप्शन आ रहे थे, पैम और पीपी के, क्लियर। तो मैंने क्या करा था, पैम क्रिएट करा था मैंने, कि पीपी के तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, पीपी के इसलिए चाहिए कि मुझे डेटा अपलोड करना है, तो लिनक्स को अगर डेटा अपलोड करना है तो पीपी के यूज होगी। तो देन ओके, जैसे मैं ओके करूंगा तो ये मशीन, ये सॉफ्टवेयर मेरी मशीन को मेरी लिनक्स की मशीन से कनेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी लोकेशन पे कनेक्ट हुआ है, स्लैश होम, और होम के अंदर EC2 यूजर। अब EC2 यूजर है, तो यहाँ पे मेरे पास लाइक है कि बिग डेटा PPT है।
मैंने क्या करा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मेरे को जाना है डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक वेबसाइट का फोल्डर है। वेबसाइट के अंदर लाइक मेरे पास ये है ऑक्सर HTML। मैंने क्या करा, इस फाइल को भी यहाँ से, डायरेक्टरी को यहाँ से यहाँ पे मूव कर दिया। तो मैंने क्या करा है, अपनी विंडोज की मशीन से लिनक्स के EC2 यूजर वाली लोकेशन पे, होम डायरेक्टरी के अंदर EC2 समझ रहे हो तो इसका मतलब समझ सकते हो कि EC2 यूजर पे ये डेटा जा रहा है। तो ये दोनों फाइल्स मैंने कहाँ पे कर दिया, लिनक्स में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आप लिनक्स पे देखना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट गो टू हियर। अगर आप यहाँ पे एलएस करेंगे तो ये फाइल आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो लोकेशन है, ये कौन सी लोकेशन है, रूट की लोकेशन है। तो मैंने कहाँ पे फाइल ट्रांसफर करी थी, स्लैश होम, और होम के अंदर स्लैश ETC। तो लाइक LS स्लैश होम, और होम के अंदर ETC, सॉरी EC2। तो देखिए यहाँ पर आपका बिग डेटा PPT और ओरेकल HTML फाइल दोनों अवेलेबल है। इज इट क्लियर? तो मेरी जो फाइल की लोकेशन है वो इस लोकेशन पे। अब मुझे क्या करनी है, वेब सर्विस करनी है। तो वेब सर्विस करनी है तो सबसे पहले यम अपडेट -y। तो सबसे पहले तो मैं रेपोजिटरी अपडेट कर रहा हूँ। गाइस क्लियर हो रहा है? अब वही सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने आपको वहां पर बताई है। तो सबसे पहले तो रेपोजिटरी है, कह रहा है यार डिपेंडेंसी रिजॉल्व, नथिंग टू डू द कंप्लीट। अब मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, यम INSTL इंस्टॉल HTTPD स्पेस -y। तो मैं अपाची सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो लिनक्स रेडिट पर HTTPD बोलते हैं, उबंटू पे इसी सर्विस को हम बोलेंगे अपाची। तो यहाँ पर क्या करा है, मैंने मशीन पे करा है, तो देखिए सॉफ्टवेयर इसने इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, SYSTEM सिस्टम CTL ENABL इनेबल HTTPD, देन स्टार्ट, देन रीस्टार्ट करना। सो यू कैन जस्ट रीस्टार्ट, अगर आपने कोई भी चीज चेंज करनी है तो रीस्टार्ट। और अगर स्टेटस चेक करना, सो यू कैन टाइप द स्टेटस। स्टेटस में वो आपको बता देगा कि आपकी जो सर्विस है वो एक्टिव स्टेटस यहाँ पर दे देगी। अगर आप स्टॉप कर देंगे तो इनएक्टिव दिखाएगा या डिसेबल्ड आपको शो करेगा। तो यहाँ पे सर्विस भी मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सर्विस स्टार्ट कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि अब आप लोग क्या करिए कि इसका जो पब्लिक IP है उसको अपने मोबाइल फोन पे ब्राउजर पे डालिए, तो आपको एक वेबसाइट ओपन होगी जो इसका डिफॉल्ट पेज है। तो जब भी आप कोई भी वेब सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं तो उसका डिफॉल्ट वेब पेज आता है, उसके बाद में फिर वेबसाइट अपलोड करूंगा। ठीक है? तो नाउ कि मैं आपको IP दे रहा हूं, आप लोग सभी अपने मोबाइल पे इस IP को ब्राउजर में पेस्ट करिए और बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है आपके पास। लाइव करा रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लाउड को ऐड कर दिया है। तो बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन होके आ रही है? 13.206.206.191 जो मोबाइल फोन पे लैपटॉप पे है वो लैपटॉप पे करें, और आगे से S हटा देना, HTTP करना। तो लाइक मैंने कॉपी करा, IP लिख लिया सबने 13.206, एंड लाइक मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ एंड इंटर। तो स्टार्टिंग में S आ जाता है तो S हटा देना, देन इंटर से यहाँ पे इट्स वर्क लिखा आ रहा है। किस किस का ओपन हुआ? अब इसी को खोल के रखना है, आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है। अब अगर डेवलपर को मैंने बोला कि डेवलपर राइट है कोड, तो डेवलपर के बाद दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट यहाँ पे अपना कोड लिखे। अगर डेवलपर को डायरेक्ट यहाँ पे कोड लिखना है तो वो क्या करेगा, VIM विम कमांड हम लोगों ने यूज करी थी, तो हमने क्या करा, डेवलपर को बोला कि वेबसाइट बनाओ। तो वो क्या करेगा, TOUCH टच INDX index.html, या जिसमें भी हम कर रहे हैं, हम कहते हैं HTML में वेबसाइट बनानी है, तो उसने एक फाइल बनाई। अब इस फाइल के अंदर मुझे वेबसाइट का कोड लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, विम कमांड का यूज करूंगा। विम कमांड के बाद index.html, इस फाइल को मैंने ओपन करा। I4 इंसर्ट, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का WELCOME वेलकम टू माई ICCP info TECH टेक वेब पेज। मैं चाहता हूं कि ये मेरी वेबसाइट पे लिखा आना चाहिए। देन उसके बाद स्केप करा, कॉलन करा, सॉरी स्केप कॉलन WQ से मैंने फाइल को सेव कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, LS करा, तो यहाँ पे देखिए index.html फाइल आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, MV का मतलब है मूव करना चाहता हूं किस फाइल को,
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, और किस लोकेशन पे, जो इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है वार www.html लोकेशन। देन उसके बाद मैं रीस्टार्ट करूंगा सर्विस को, क्योंकि मैंने एक फाइल बनाई है, उस फाइल के अंदर वेबसाइट का कोड लिखा और उसको उस लोकेशन पे डाल दिया जो मेरी वेब सर्विस की लोकेशन है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि उसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये होती है। फिर आपको क्या करना है, मूव करना है। यहाँ पे स्टार दिया है कि अगर 6-7 फाइल होती, बट फिलहाल एक ही फाइल है, तो इसलिए मैंने क्या करा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंशन कर दिया है। नाउ जैसे ही रिस्टार्ट करूंगा, आप लोग रिफ्रेश करिए और बताइए वेब पेज ओपन हुआ? वेलकम। हो गया ओपन? रिफ्रेश करना है गाइस, ऑनलाइन वाले। एस हटाओ। तो वार, सॉरी एक मिनट, cd/var/www/html, देन ls एंड vim। हाँ यही लिखा है ना मैंने, तो ये फाइल आ गई। अब मैं चाहता हूँ इसकी जगह अपनी वेबसाइट डालना। इसकी जगह मैं क्या चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट की डालना। तो वेबसाइट जो कौन सी, जो मैंने अपने सिस्टम से अपलोड करी है, जो डेवलपर ने मुझे राइट डाउन करके दी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा rm/-rf index.html। मैंने क्या करा, सबसे पहले इस फाइल को यहां से डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो वेबसाइट अपलोड करी थी अपनी, तो वो कहां पे करी थी, cd/होम, होम के बाद EC2 जो लोकेशन है। नाउ एलएस से यहां पर मेरी ये वेबसाइट पड़ी हुई है oxer-html। मैंने क्या करा, cd.oxer-html लोकेशन के अंदर गया, यहां पे जाके एलएस करा, तो ये पूरा वेबसाइट का कोड आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एमवी, मैं सारी फाइल मूव करना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, एमवी स्टार, और किस लोकेशन पे, /var/www और /html लोकेशन पे, देन इंटर। उसके बाद अगेन आई एम जस्ट रीस्टार्ट द वेब सर्वर सर्विस। अब आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास प्रॉपर एक वेबसाइट आएगी। आई कोई वेबसाइट? ऑप्शन करके तो गाइस मैं भी देख लेता हूं भाई, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरे पास वेबसाइट थी जो कि पूरी की पूरी मैंने एग्जीक्यूट करी। इस तरीके से आपका लिनक्स पे काम होगा कि आपको लिनक्स आता है। अब वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा सर्वर बनाना है। अगर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो ये एसक्यूएल से करना है, जावा से रिलेटेड करना है, पाइथन से रिलेटेड करना है, तो उसके हिसाब से वो पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और जो भी कैंडिडेट होगा एडमिन, उसको आप उसका एक्सेस प्रोवाइड करा देंगे, यूजर नेम पासवर्ड, कि भाई अब आपका काम है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। मुझे क्या करना है, मुझे अब इस सर्वर को सिर्फ मॉनिटर करना है, कहीं ये हैंग तो नहीं हो रहा। रैम कम है तो रैम बढ़ा दूंगा, स्टोरेज कम है तो स्टोरेज बढ़ा दूंगा, फेलियर बनाऊंगा कि अगर सर्वर क्रैश हो जाए तो उसका बैकअप कहाँ पे जाएगा। तो वो सारा काम हमारा डेली रूटीन का होगा, स्नैपशॉट्स वगैरह लेने। क्लियर है गाइस? कोई ऑनलाइन है या सब गायब हो गए? शाहरुख, अंजलि, आशुतोष, ऋषभ, संजना, क्लियर हो रहा है? तो कहते कि मैं लिनक्स का कुछ पार्ट ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक हम उसको लाइव कनेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्लाउड एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो हमें पब्लिक आईपीस वगैरह सारी चीजें दे रहा है। तो यहाँ से हम इसीलिए क्लाउड पे जाते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें इजी एक्सेस है। अब मुझे ना तो मैंने पब्लिक आईपी खरीदा, ना मुझे राउटर लगाने की जरूरत पड़ी, ना कुछ चीज, क्योंकि सारी चीज मेरे क्लाउड पर मेरे को एग्जीक्यूट हो रखे हैं। वहां पे इसलिए चल रहा है कि पहले से बनी हुई है। जब आपका क्लाउड में स्टार्ट करूंगा तो एक एक चीज हम खुद से बनाएंगे, नेटवर्क कैसे बनाएंगे, गेटवे कैसे लगाएंगे, ये जो आईपी आ रहे हैं आईपी कैसे एलोकेट होंगे, तो ये सारी चीजें हम खुद से कॉन्फ़िगर करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट भी कॉन्फ़िगर होती है, या आप अपनी मर्जी से भी वहां पे चीजें अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सो आशु आपका माइक ऑन है। तो ये सारी चीजें हैं। सो अगर आपको गिट से लेना है, तो अगर मुझे कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, लाइक गिट भी इंस्टॉल करना है, तो यम INSTL इंस्टॉल GIT गेट स्पेस -y गेट इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मुझे डॉकर इंस्टॉल करना है, यम इंस्टॉल डॉकर -y। मुझे अगर जावा इंस्टॉल करना है तो यम इंस्टॉल जावा, रम इंस्टॉल पाइथन। तो मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने है तो सिंपल सा मैं एक कमांड डालूंगा और वो सॉफ्टवेयर मेरे उससे रिलेटेड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद पाइथन करना है तो पाइथन का कोड लिखो भाई, जावा करना है तो जावा का कोड लिखो। जिसको जो काम करना है वो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर यहाँ पे पहले इंस्टॉल करे, और इंस्टॉल करने के बाद वो अपना टास्क अपना यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो गिट भी हम जब डेवऑप्स स्टार्ट करेंगे तो गिट भी यूज करेंगे हम अपना, लाइक
गिट भी यूज करेंगे, डॉकर भी यूज करेंगे, जेंकिन भी यूज करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हमें लिनक्स को यूज करना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें पहले क्लाउड समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम क्लाउड पे लेके चल रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट्स को अगर हमें लाइव एग्जीक्यूट करना है तो पहले हमें क्लाउड समझना पड़ेगा, तब हम अपने डॉकर कंटेनर, अगर मुझे यहाँ पे लाइक का इंस्टॉल करना जावा सोयम INSTL इंस्टॉल, लाइक मुझे पाइथन करना है तो PYTHON पाइथन स्पेस -y, तो पाइथन भी यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा और ऑटोमेटिकली उसकी डिपेंडेंसीज भी ले लेगा। मुझे जावा करना है तो इंस्टॉल जावा, तो या जावा का कोई वर्जन होगा तो वो डालना पड़ेगा, तो जावा भी इंस्टॉल कर देगा। तो अब आपको जावा बेस्ड कॉपी करना है, जेसन की से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, पाइथन से रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी है, तो आप कुछ भी यहाँ पर अब कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वेब सर्विस कर दी, जावा भी इंस्टॉल कर दिया, पाइथन भी इंस्टॉल था, यहाँ पे पाइथन के कोड भी चलेंगे, जावा के कोड भी चलेंगे, डॉकर से रिलेटेड काम भी चलेगा, गिट से रिलेटेड काम भी होगा, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर मैं इसको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तब आपको पता होना चाहिए कि अगर जावा का काम है तो जावा डेवलपर क्या काम करेगा, वो काम अब इस मशीन पे करेगा। तो मैंने क्या करा, एक गिट को मैनेज करा तो एक मशीन इनको दे दी, एक डॉकर को मैनेज करा एक सर्वर डॉकर के लिए दे दिया, एक जावा कर रहा है एक जावा वाले को दे दिया, एक पाइथन कर रहा है पाइथन वाले को दे दिया। अब वो अगर 1 घंटे यूज करेंगे तो 1 घंटे का चार्जेस लगेगा, 10 घंटे यूज करेंगे 10 घंटे का चार्जेस करेंगे। नाउ INIT इनिट जीरो, मैंने आपको बताया था कि मशीन अगर शट डाउन करें तो टैप द इनिट जीरो। तो जैसे मैंने करा मैं डिस्कनेक्ट हो गया और आप बैकएंड में जाके देखेंगे तो मेरी मशीन शट डाउन भी हो जाएगी। तो ऐसा सच एस क्लाउड कोई नया नहीं है, सिर्फ ये कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कहाँ पे लेके चले गए, क्लाउड पे लेके गए, जिससे हमारा इजीली एक्सेस हो रहा है और हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मशीन आपकी स्टॉप हो चुकी है, जैसे मैंने इनिशियल, अगर मुझे डिलीट करनी है सिलेक्ट दिस मशीन इंस्टेंट स्टेट एंड टर्मिनेट, मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये मेरी मशीन परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो जब आप क्लाउड पे करें तो दैट्स बेटर कि आप अपनी मशीन को बनाएं, काम करें और डिलीट कर दें फिर बना लें, क्योंकि 3 से 4 मिनट में, क्योंकि बनी छोड़ोगे किसी ना किसी रिसोर्स सेव हो जाएगी, स्टोरेज सेव हो जाएगा, तो उस केस में वो आपसे चार्जेस एप्लीकेबल करेगा। तो आपको साइड पे क्लोज हो जाएगी।